वेलकम अगेन टू आवर चैनल टेक्निकल ईगल आई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अपने चैनल टेक्निकल ईगल आई में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर जो है वो एक डेटाबेस बनाई थी और डेटाबेस बनाना सीखा था, जिसका नाम रखा था हमने अकाउंट्स। इस वीडियो के अंदर हम उस डेटाबेस के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स खोलेंगे जिनका नाम है टेबल्स। तो थोड़ा सा हम टेबल्स के बारे में, जो अपने न्यू बिगिनर्स हैं उनको थोड़ी सी डेफिनेशन बताएं कि टेबल्स वगैरह क्या होते हैं। तो नाज़रीन, हम थोड़ी सी उसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज़ डेटा टेबल? अ डेटा टेबल is a collection of a file or collection of a record set with a different data types, text, numbers, dates. It is a combination of column and row where the user can store information. यानी डेटा टेबल जो है वो फाइल और रिकॉर्ड सेट्स की कलेक्शन होती है जो कि डिफरेंट डेटा टाइप्स के साथ टेबल के अंदर स्टोर होती है। ये कॉम्बिनेशन होता है कॉलम और रो का, जहाँ पे यूज़र जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। तो ये थोड़ी सी हमने डेफिनेशन पढ़ी। अब हम एक टेबल खोल लेते हैं अपना अकाउंट्स की डेटाबेस में और इस पर चीज़ें मज़ीद थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। तो नया टेबल खोलने के लिए हम क्रिएट पे जाते हैं और टेबल डिज़ाइन पे जाते हैं। इस पर क्लिक करते हैं तो हमें वो वर्किंग एरिया टेबल खोलने का देता है और फील्ड का नाम और उसकी डेटा टाइप्स खोलता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक उसकी कॉलम का नाम देते हैं, सॉरी टाइप ऑटो लेते हैं। अभी हम जल्दी से इसकी पहले कॉलम खोल लेते हैं, फिर इसके बाद इसकी डेटा टाइप्स और फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने इसकी कॉलम खोल ली। अब यहाँ आप देख रहे हैं इसकी हमने डेटा टाइप सेट की है। अब हमने एक जो इसकी प्राइमरी की ली है के लिए जो हमने एक कॉलम खोला है जिसकी डेटा टाइप हमने ऑटो नंबर लिए। तो ऑटो नंबर ये है कि जब हम इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो ये एक ऑटो नंबर इसमें जनरेट करेगा इस कॉलम के अंदर, जो कि यूनिक होगा और एक हर दफ़ा एक मैक्सिमम नंबर के बाद एक नंबर ऐड करेगा और इसके अंदर इंक्रीमेंट चलता जाएगा। अच्छा, ये ऑटो नंबर की फील्ड जब आप इस कॉलम पे ले लेते हैं तो अगर आप बीच से कोई रिकॉर्ड डिलीट करते हैं तो नेक्स्ट रिकॉर्ड वो जो मैक्सिमम नंबर होता है उसको एक ऐड करके ही लेता है। यहाँ पे हमने इसकी ऑटो टाइप नंबर ले ली है। नेक्स्ट डेटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट। तो शॉर्ट टेक्स्ट नॉर्मली जो है वो आपके स्ट्रिंग वैल्यू होती है जिसकी मैक्सिमम साइज़ जो है वो 255 है, यानी 255 तक जो है आप उसके अंदर अल्फ़ाबेट्स वगैरह एंटर कर सकते हैं। इसी तरीके से लॉन्ग टाइप है, ये ज़्यादा बड़ी कोई टैक्स है, तकरीबन 60,999 कैरेक्टर्स जो हैं वो आप अगर इसकी लॉन्ग टैक्स लेते हैं तो आप इसमें एंटर कर सकते हैं। इसी तरीके से डेटा टाइप नंबर है, कोई न्यूमेरिक वैल्यू या कैलकुलेशन नंबर की जो कॉलम है उसको लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नंबर सेलेक्ट करते हैं। इसी तरह डेटा टाइप डेट एंड टाइम है, अगर आपको रिक्वायरमेंट है डेट्स वगैरह की कॉलम की तो आप उसकी टाइप सेट करते हैं डेट एंड टाइम। अच्छा, इसी तरीके से एक कॉलम है आपका, एक डेटा टाइप है करेंसी की। अगर आप इसकी करेंसी लेते हैं इस फील्ड की तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपकी जो है वो मॉनिटरिंग वैल्यू
डॉलर के साइन के साथ या यूरो के साइन के साथ जो है वो आप करेंसी के अंदर शो कर रहा होता है। ऑटो नंबर हमने पढ़ लिया। इसी तरीके से यस और नो, जिस तरह एसक्यूएल सर्वर के अंदर हम उसकी डेटा टाइप बिट सेट करते हैं और ट्रू एंड फॉल्स करते हैं 1 और 0 से, इसी तरीके से यस और नो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं कोई भी बूलियन वैल्यू वगैरह के लिए। ठीक है, इसके अलावा कोई इमेज से रिलेटेड या दूसरी चीज़ें आप इस में एज अ बाइनरी सेव करना चाहते हैं तो हम ये ऑल ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप्स लेते हैं। इसी तरीके से हाइपर लिंक ही है डेटा टाइप, जिसके अंदर आप कोई ईमेल अपना किसी का वेबसाइट का एड्रेस वगैरह डालते हैं तो हम उसकी टाइप हाइपर लिंक लेते हैं। और इसी तरीके से आप कोई डॉक्यूमेंट वगैरह इस पर अटैचमेंट सेव करना चाहते हैं तो वो अटैचमेंट की डेटा टाइप सेलेक्ट करते हैं। इसी तरीके से कैलकुलेशन से रिलेटेड जो भी आपने कोई फील्ड रखनी है, कॉलम रखना है, तो उसकी हम डेटा टाइप कैलकुलेट लेते हैं। और इस तरह से लुकअप विज़िट, अब ये लुकअप विज़िट जो है ये इस पर आप जब क्लिक करते हैं तो किसी टेबल से वैल्यू ला के अगर आपको इसके अंदर सेव करानी है तो हम ये इसका लुकअप का विज़िट जो है वो हम यूज़ करते हैं। नॉर्मली हमने इसमें इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो ये नहीं करेगा, वो हमने ऑलरेडी लास्ट टाइम कर लिया था। तो इसी तरह की ये देखिए, आई वांट टू लुक अप अ फील्ड एंड गेट द वैल्यूज़ फ्रॉम द अदर टेबल्स। अब इसको नेक्स्ट करेंगे, वो आपसे टेबल पूछेगा, उसकी जो भी फील्ड आपने वहाँ से उठानी है तो आपको, क्योंकि अभी हम तो पहला टेबल बना रहे हैं इसलिए उसने मैसेज दे दिया देयर इज़ नो टेबल क्यूरी दैट द लुकअप विज़िट कैन गेट द वैल्यूज़, यू मस्ट एंटर ऑन डेटा टू कंटिन्यू इन द विज़िट। तो ये थी डेटा टाइप्स जो हमने आपको इसमें बताई। इसी तरीके से इन फील्ड्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब हमने ऑटो नंबर ले लिया है तो इसने लॉन्ग इंटीजर ले लिया है। ठीक है, इसकी फील्ड का साइज़ जो है वो लॉन्ग इंटीजर लिया हुआ है। इस तरीके से एप्लीकेशन आईडी है जो तकरीबन 16 कैरेक्टर तक लेता है। ठीक है, इसकी न्यू वैल्यू इंक्रीमेंटल है कि वो एक जो है इसके अंदर नंबर ऐड करता जाएगा। और इसकी इंडेक्स अभी हमने प्राइमरी की सेट नहीं किया तो वो डुप्लीकेट को एक्सेप्ट कर रहा है। उसकी अलाइनमेंट जर्नल दी हुई है। इसी तरीके से हमने यहाँ इसकी टाइप शॉर्ट टेक्स्ट ली है तो उसने उस फील्ड का साइज़ दिया हुआ है। इसी तरीके से इसका फॉर्मेट है। देखिए, जब हमने शॉर्ट टेक्स्ट लिया हुआ तो उसका कोई फॉर्मेट नहीं दे रहा। अगर हम इसकी डेटा टाइप डेट्स लेते तो यहाँ पे हमें फॉर्मेट शो कर रहा होता। इसी तरीके से इनपुट मार्क्स है कि अगर आप इस फील्ड इस कॉलम के अंदर कुछ इनपुट मार्क लेना चाह रहे हैं, यानी कि CNIC वगैरह के फॉर्मेट पे डेटा लेना चाह रहे हैं, या इस आप जो कॉलम को एज अ पासवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं कि वो स्टैटिक सिर्फ इस कॉलम के अंदर आएगा। ये इसका कैप्शन है। अब जो कैप्शन आप यहाँ पे सेट कर देंगे, सपोज इसका अगर हम यहाँ पे कैप्शन यूज़ कर लेते हैं, मेन अकाउंट आईडी, अगर हम एक फॉर्म डिज़ाइन करते हैं और उसके अंदर उसकी जो डेटा, जब हम आगे फॉर्म्स वगैरह पढ़ेंगे तो जब हम उसकी डेटा सोर्स इस टेबल की सोर्स पे रख लेते हैं तो जब हमें एक ड्रैग एंड ड्रॉप फील्ड्स की लिस्ट दे रहा होता है, जब हम उसको उठा के रख रहे होते हैं, वो खुद ब खुद ही उसकी जो लेबल होता है उसकी कैप्शन जो है वो यहाँ से उठा रहा होता है। इसी तरीके से अगर आप इसकी कैप्शन सेट करना चाहते हैं तो इस कॉलम की आप कैप्शन दे दीजिए। यहाँ सिर्फ हम सिंपल छोड़ देते हैं कोड, यहाँ हम इसकी कैप्शन दे देते हैं टाइटल। इसी तरीके से कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर आप इसमें कुछ ना डालें तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो टेबल एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो आप सेट कर देंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट स्टोर कर लेगा। इसी तरीके से वैलिडेशन का एक रूल है कि आप इस फील्ड को जो है वो नल नहीं रखना चाहते। नल इज़ नॉट नल का कॉन्सेप्ट है कि अगर आप इज़ नॉट नल रखेंगे तो इस वैल्यू में आपने कोई ना कोई चीज़ वैल्यू देनी पड़ेगी, और अगर कोई वैल्यू नहीं देता इसके अंदर तो आप यहाँ पे वैलिडेशन टैक्स सेट करा सकते हैं, जो कि वो आपको शो करेगा वैलिडेशन के वक्त टैक्स। इसी तरीके से रिक्वायर्ड, अगर ये आपको फील्ड रिक्वायर्ड है तो उसको यस और नो आप सेट कर सकते हैं।
बाकी इसकी ज़ीरो लेंथ है, इंडेक्स है। अगर आपने इंडेक्स इसकी रखनी है, डुप्लीकेट रखनी है या नहीं रखती, तो हमने इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो शॉर्ट टेक्स्ट के ऊपर हमने इसकी इंडेक्स सेट नहीं करते। अगर आप इसकी इंडेक्स सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से कि इसके अंदर जो वैल्यू है वो डुप्लीकेट ना हो, तो यहाँ से आप यस नो डुप्लीकेट कर सकते हैं। अगर यस डुप्लीकेट रखेंगे तो डुप्लीकेट वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, और अगर बाय डिफ़ॉल्ट नो ही रखेंगे तो फिर भी डुप्लीकेट्स वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। टेक्स्ट अलाइनमेंट है। टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या है, राइट या लेफ़्ट। नॉर्मली IME मोड वो कीका वगैरह के वगैरह में जो हम यूज़ करते हैं, ये तो नॉर्मली यूज़ नहीं होती हैं, तो हम उन फील्ड के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं जो हमारी कॉमनली ज़्यादा यूज़ हो रही हैं प्रॉपर्टीज़। तो ये हमने एक टेबल बना लिया है और इसकी हमने डेटा टाइप सेट कर लिए हैं। इसकी हमने प्रॉपर्टी के बारे में आपको थोड़ा सा बताया, तो इसको हम सेव कर लेते हैं टेबल को। कंट्रोल W की शॉर्ट कमांड है। जब आप कंट्रोल W दबाएंगे तो आपको ये टेबल क्लोज करेगा और आपसे पूछेगा कि आप इस टेबल को सेव करना चाहते हैं, तो हम इसको यस कर देते हैं और यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं टेबल का मैन हेड अकाउंट, और इसको हम सेव कर लेते हैं। अच्छा, अभी हमने प्राइमरी की इसकी डिफ़ाइन भी की है, तो ये हमसे प्राइमरी की का पूछता है। प्राइमरी की के लिए अब उस कॉलम में रख के एक की का साइन आपको प्राइमरी की का आ रहा होता है, इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे इसकी प्राइमरी की ये देखिए की के साथ सेट हो जाती है। अब हम इसको बंद करते हैं, पूछता है सेव का। हम उसको मेन हेड अकाउंट का नाम देके इसको सेव कर लेते हैं और ये हमारे कंटेनर में शो करता है कि हमने अकाउंट बना लिया। तो इस वीडियो में नाज़रीन हमने एक टेबल बनाया और जिसके अंदर इसकी डेटा टाइप्स पढ़ी और इसकी प्रॉपर्टी फील्ड की पढ़ी। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद इसके कुछ और टेबल्स बनाएंगे, क्योंकि हम एक डेमो बना रहे हैं अकाउंट का, उसके अंदर मज़ीद हमें कुछ टेबल्स चाहिए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके और मज़ीद कुछ टेबल्स खोलेंगे। फिर इसी तरीके से हम टेबल्स बनाएंगे लॉगिन का, जो कि सिक्योरिटी का होता है कि हर कोई यूज़र हमारी इस जो है डेटाबेस में लॉगिन ना हो, तो बाकायदा हम इसका एक लॉगिन का टेबल बनाएंगे और उसका लॉगिन कराएंगे और फिर मज़ीद कुछ अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें इसके अंदर और टेबल्स खोलेंगे। तो जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।